ऑलराइट, तो कल हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। उसमें हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये देखा। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वन ऑफ यू हैड सम डाउट्स अबाउट दैट, इसलिए मैं रिवाइज कर दूंगा आज। सो लेट्स स्टार्ट विद डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इट इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, सो जब हम लोग बोलते हैं इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग, मतलब उसमें फ्री चार्जेस नहीं है बेसिकली। और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जब हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ओके, तो अब डाइलेक्ट्रिक को दो टाइप्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहले तो हम डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनेगा। तो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल मतलब क्या? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। राइट? एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एटम की बात करोगे, एटम की बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और उसके सराउंडिंग में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट में, दे आर सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर। वो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स है वो कोइंसाइड होते हैं, दे कोइंसाइड। ओके, तो दे कोइंसाइड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रैक्टिकली उन दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पे है। तो हमको पता है कि जब चार्जेस का सेपरेशन होगा, only in that case you can have electric field, and electric field is directed from positive to negative charge। यहाँ तो चार्जेस का सेपरेशन है नहीं। राइट? तो मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा हो सकता है। यू मे हैव मॉलिक्यूल्स, है ना, जैसे H2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जैक्टली सेम जगह पे आप बोल सकते हो कि इनके सेंटर है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक ही जगह पे है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसको दिखाने के लिए हम ऐसा शो करते हैं, सर्कल में हम प्लस माइनस लिख देते हैं, विच मीन्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज एट द सेम प्लेस। इसका मतलब ये होता है दैट सच मॉलिक्यूल्स, ओके, है ना, because centers are at the same place, such molecules are called as non-polar dielectric। Okay, अब there's another type of molecule which is called as polar dielectric। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है फिर? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल से बनता है। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, पहले वो समझ लेंगे। यहाँ पे चार्जेस जो है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है। So you have center of positive charge at one place, you have center of negative charge at one place। तो इसलिए हम इसको ऐसा एक ellipsoid shape से बताते हैं, where we are showing that the charges are separated। charges separated होने का मतलब है there is electric dipole moment। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल के पास डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है ना, मतलब डाइपोल मोमेंट है बेसिकली। और नॉन पोलर के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। Why? Because you already know what is dipole moment। dipole moment क्या था? P bar equal to Q into 2L bar, where direction of P bar is from negative to positive, negative charge to positive charge। तो non-polar dielectric molecules don't have dipole moment, whereas polar dielectric molecules have dipole moment। ये difference है basically। Okay, now जब एक सब्सटेंस बनेगा,
तो उस सब्सटेंस में, just to save time, I am copying those diagrams from yesterday's session. So let me just take this. Just a minute. It's better spend few seconds than spend minutes in drawing diagram. Okay, good. So we are good now. All right. तो जब एक सब्सटेंस बनेगा, सब्सटेंस में अगर वो सब्सटेंस, वो मटेरियल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से बना है, तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स थे उससे बना होगा, राइट? सो यू हैव अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. तो एज यू कैन सी यहाँ पे चार्जेस जो है वो सेपरेटेड नहीं है. नाउ इफ आई प्लेस दिस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड का तो डायरेक्शन बताना चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से द चार्जेस दे गेट सेपरेटेड, है ना? तो ये जो आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक ही जगह पे थे, अब वो सेपरेट हो गए. क्यों सेपरेट हुए? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब चार्जेस सेपरेट होते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ. तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब नॉन कंडक्टिंग था, अब वो कंडक्टिंग बन जाएगा. ओके. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक में इवन दो हर एक मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल मोमेंट है, each molecule here in polar dielectric has net dipole moment, लेकिन in absence of external electric field, these all tiny dipoles they are randomly oriented. तो ये जो tiny dipoles है ये randomly oriented है, इसलिए जो डायपोल मोमेंट्स है मॉलिक्यूल का वो कैंसल आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन. नाउ अब मैंने अगर इस पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव था उसके पास नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव था उसके पास पॉजिटिव चार्ज डायपोल इसका मॉलिक्यूल का अलाइन हो जाएगा. तो in presence of external electric field, this dipoles, tiny dipoles, they are properly oriented. इसका मतलब एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इन शॉर्ट, इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में व्हाट वी सी इज, वो जो स्लैब था वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से बना हो या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक से बना हो, in absence of external electric field there is no net dipole moment. Okay, but when you keep both of this material inside external electric fields, then the story is something different. Then both of them have net dipole moment. That's it. इतना आपको पता होना चाहिए. That's it. Next topic that is important is capacitor. अब कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर बनता कैसे है, होता क्या है? तो सबसे पहले कैपेसिटर जो है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स. हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स या फिर टू कंडक्टर्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्लेट्स के फॉर्म में होगा, स्फेरिकल कंडक्टर्स भी होते हैं. सो टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय
some small distance between them, और इस small distance में dielectric medium है, non conducting medium है. So basically two conductors separated by a dielectric medium makes up a capacitor. इसको कैपेसिटर बोलते हैं. होगा क्या, हम कैपेसिटर की एक ही प्लेट को चार्ज करेंगे, तो हम कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपोजिट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, राइट. और सेकेंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, तो बोलते हैं इंड्यूस कर दिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट 2 इज इनसाइड, तो फिर चार्ज 2 पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, प्लेट 2 पे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आएगा. लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको अर्थिंग कर देते हैं. अर्थिंग करना मतलब हम जो बाहर चार्जेस है उसको ग्राउंड कर देते हैं. So this arrangement is called as capacitor. So capacitor in short, two conductors separated by a dielectric medium. Capacitors are used to store charge or electrical energy. तो हम कैपेसिटर का यूज कहाँ करेंगे, टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है उसको भी आप कैपेसिटर बोल सकते हो, बिकॉज दैट इज एक्चुअली अ कैपेसिटर. सेल्स कैपेसिटर है. तो जहां जहां आपने चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखा, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. ओके. अब हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है चार्ज को स्टोर करने का, एंड दैट कैपेसिटी of a capacitor to store electrical charge or energy is called as capacitance. Capacitance होता है Q by V. So C is Q by V. Okay? By definition. तो आपको ये पता होना चाहिए. This is what you should know. बहुत सिंपल है. The concept of capacitor is extremely simple, right? अब कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर, ये समझ में आ गया, उसका फॉर्मूला पता है. नाउ लेट अस सी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. जैसे आप रेजिस्टेंस को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो, वैसे ही आप कैपेसिटर्स को भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो. तो यू कैन हैव कैपेसिटर्स इन सीरीज. तो लेट अस टेक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. और यहाँ पे मैं अर्थिंग कर दूंगा. सो दिस इज गोइंग टू ग्राउंड, अर्थिंग. Right. Now, let me put three different capacitors here. 1, 2, and 3. तो 3 कैपेसिटर है हमारे पास. ओके. सो और आई होप यू नो, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी दो कंपोनेंट्स में, यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा, कैपेसिटर, किसी भी दो कैपेसिटर में एक पॉइंट कॉमन है. सो वन टर्मिनल इज कॉमन. जब दोनों टर्मिनल कॉमन कर दोगे तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे एक टर्मिनल कॉमन है. सो दिस इज हाउ यू हैव 3 कैपेसिटर्स. अब द आइडिया इज वेरी सिंपल. लेट्स से कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया यहाँ पे. सो वी हैव अप्लाइड a potential difference V between these two terminals. यहाँ पे potential difference V अप्लाई किया है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये पता होना चाहिए. सबसे पहले कैपेसिटर C1 जो है, इसकी ये प्लेट पॉजिटिव होगी, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, राइट. फिर कैपेसिटर C2 का जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट. तो कैपेसिटर C2 का जो फर्स्ट प्लेट होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है। फिर कैपेसिटर के सेकंड प्लेट जो है C2 की, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। फिर थर्ड कैपेसिटर का पहले प्लेट पे यहाँ पॉजिटिव आएगा, और थर्ड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हियर यू हैव प्लस Q, here you have minus Q, then you have plus Q, then you have minus Q, plus Q minus Q चलता रहेगा ऐसा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हर एक कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, बट पोटेंशियल ड्रॉप, तो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 होगा, तीसरे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3 होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल वोल्टेज हमने दिया था V, उसमें से V1 आ गया अक्रॉस कैपेसिटर C1, V2 आ गया अक्रॉस कैपेसिटर C2, V3 आ गया अक्रॉस कैपेसिटर C3। तो टोटल पोटेंशियल इज यूज्ड बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर। ओके, बट यू नो, हमको क्या पता है, C is Q by V, तो V is Q by C, तो V1 will be Q by C1, V2 will be Q by C2, V3 will be Q by C3। क्योंकि तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पे Q1, Q2, Q3 ऐसा नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है Q, Q and Q। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। ओके, अगर ये बेसिक चीजें पता है आपको तो एग्जाम में लिखना बहुत इजी है। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट एंड नोट ऑन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, डिस्क्राइब करो सिस्टम को। Let three capacitors of capacity C1, C2, C3 are connected in series as shown in figure. Let the potential difference V is applied across the series combination of these capacitors. We know that charges on each capacitor will be same, है ना, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। But the potential drop across C1 is V1, C2 is V2 and C3 is V3. Therefore, total potential difference, the total voltage is V1 plus V2 plus V3, but we know that V is Q by C, therefore V1 is Q by C1, V2 is Q by C2 and V3 is Q by C3, therefore you have total potential difference as Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, therefore V equal to Q common 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, therefore V by Q is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, but V by Q is 1 by C सीरीज या C इक्विवेलेंट, क्योंकि बाय डेफिनेशन है वो, यहाँ पे अब दिख रहा है आपको V by Q is 1 by C, तो ये आपको मिल जाएगा 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, राइट, करेक्ट। तो for n capacitors in series, for n capacitors in series, we have 1 by Cs equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on. Good, right. If all these capacitors happen to be the same, if C1 equal to C2 equal to C3, ये सारे के सारे इक्वल टू C आए, तो आप लिख सकते हो 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C n times, तो आपको मिल जाएगा 1 by CS equal to n by C, which will give you CS equal to C by n। मतलब अगर मेरे पास 5 कैपेसिटर है, हर एक का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, तो 10 by 5 मतलब 2 माइक्रोफैरड इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट
equivalent capacitance in series. Okay, now what about parallel combination? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. व्हाट हैपेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? आपके पास एक कैपेसिटर है, ये दिस इज वन कैपेसिटर. व्हाट यू डू इज, इस एक कैपेसिटर के दोनों एंड्स आप एक दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर देते हो, राइट? तो आपके पास जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सब का दोनों के दोनों पॉइंट्स कॉमन करना, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. फिर ये कॉम्बिनेशन जो है ये जाता है बैटरी को, एक्सटर्नल वोल्टेज को. तो दिस इज हाउ इट इज. फिर यहाँ पे यू ग्राउंड इट. ओके, तो हियर यू आर एक्चुअली अप्लाइंग potential difference voltage, some voltage V. ये कैपेसिटर C1 था, ये C2 है, ये C3 है. चार्ज हियर इज Q1, Q2 एंड Q3. मतलब यहाँ पे अभी तीनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज नहीं है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है. तो V अक्रॉस ऑल ऑफ दीज आर सेम. तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, but charge is not same, charges are different. तो series combination में charges are equal on each capacitor, potential difference is not. Here potential drop across each capacitor is same, but charges they are not equal. Okay, अब total charge Q is Q1 plus Q2 plus Q3. But again, as you know, definition of capacitance was, अगर आपको याद होगा तो ये था C इक्वल टू Q बाई V. तो C इक्वल टू Q बाई V, तो C1 इक्वल टू Q1 बाई V. ओके, देयरफॉर आपको मिल जाएगा यहाँ से, मैं ये Q1 वगैरह बाद में लिख लूंगा, तो Q इक्वल टू C भी मिलेगा. देयरफॉर कैपिटल Q इक्वल टू Q1, Q1 is C1V, Q2 is C2V and Q3 is C3V. Therefore, Q equal to C1 plus C2 plus C3V, right? Therefore, Q by V is C1 plus C2 plus C3, but Q by V is parallel combination का capacitance, total charge upon potential difference. तो C1 plus C2 plus C3. अगर आपके पास n कैपेसिटर्स होंगे, you will have Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 n times. So you have n capacitors. और अगर सारे के सारे कैपेसिटर सेम हुए तो if C1 equal to C2 equal to C3 is equal to C, तो आपको मिल जाएगा Cp equal to C plus C plus C n times, मतलब n times of C. तो ये आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, राइट? तो इजी है, सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए. डिफरेंस इतना ही है दैट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस आर सेम, potential difference is different. In case of parallel, potential difference across each capacitor is same, charges are different. तो वहां पे आपने V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था, यहाँ पे आप Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखने वाले हो और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने वाले हो. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. अब so that's all about capacitors in series and in parallel. Okay, अब हमको देखना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक. मतलब पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate
of a parallel plate capacitor without a dielectric. मतलब हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में इन बिटवीन हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया है, दिस इज व्हाट इट मींस। और हमको इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज स्मॉल डी, इन दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस डी है। मैं प्लेट नंबर 1 को पॉजिटिवली चार्ज करता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट मतलब इंड्यूस कर लेगा। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे माइनस सिग्मा होगा। एंड यू शुड नो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। हो सकता है इस प्लेट का एरिया 10 मीटर स्क्वायर हो सकता है। मुझे 1 मीटर स्क्वायर में यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, दैट इज सिग्मा। तो you should know this, sigma is charge per unit area or area A is area of this plate. Okay, now you have learned, अगर आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो याद दिला दूंगा। okay, तो what you have learned is, हमारे पास अगर एक इन्फिनाइट लॉन्ग शीट है, इन्फिनाइटली लार्ज शीट है, लॉन्ग बोलने से तो इन्फिनाइट शीट बोलना सही है। सो इफ आई हैव दिस इन्फिनाइट शीट, ओके, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो यू हैव पॉजिटिव चार्ज हियर। इफ यू रिमेंबर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने गॉस लॉ अप्लाई करके एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट चार्ज, एंड वो वैल्यू आया था हमारे पास E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेट is sigma by 2 epsilon 0. Similarly, अगर आपके पास एक दूसरा प्लेट है जिसपे चार्ज नेगेटिव है, डेंसिटी यहाँ पे माइनस सिग्मा है, पहले प्लेट पे डेंसिटी प्लस सिग्मा था, तो आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव चार्जेस के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ये सिग्मा बाय 2 epsilon 0 ही आता है, बट डायरेक्शन इज टूवर्ड्स दिस प्लेट। सिर्फ डायरेक्शन का जो है वो टूवर्ड्स द प्लेट है ना, यहाँ पे अवे है और नेगेटिवली टूवर्ड्स है। तो क्या करेंगे, दिस इज अवे, पॉजिटिव के लिए अवे अवे, ओके, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स। तो लेट मी जस्ट मूव इट लिटिल बिट ओवर हियर, बाद में मैं वापस शिफ्ट कर दूंगा। तो पॉजिटिव अवे अवे है ना, अवे एंड अवे, मैं इसको E1 नाम दूंगा। नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स 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 टुवर्ड्स, मैं इसको E2 नाम दूंगा। अब कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, तो नाउ लेट अस लुक कि क्या हो रहा है। ओके, और हमको ऑलरेडी पता है कि E1 और E2 दोनों सेम है, क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, सिर्फ एक पे माइनस सिग्मा होगा। इफ यू सी, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इस रीजन में E1 और E2 अपोजिटली डायरेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल, इस रीजन में भी कैंसल, और इन बिटवीन प्लेट्स के बीच में जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाता है, तो वहां पे एडिशन होगा।
मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। फिर आप बोलोगे प्लस किया लेकिन एक तो माइनस था। अरे वो डायरेक्शन हमने ले लिया, तो अगर आप डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हो तो अलग तरीके से लिखते हैं, हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट कैपेसिटर में दो प्लेट्स थे, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0 आएगा। ये सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0 में से सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन 0 पॉजिटिव प्लेट का कंट्रीब्यूशन है, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन 0 नेगेटिव प्लेट का कंट्रीब्यूशन है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स आउटसाइड 0 है। व्हाट वाज आवर टास्क? हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था कैपेसिटेंस। मैं मान लेता हूं ये जो दो प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने अभी अभी फाइंड किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। बट यू शुड आल्सो नो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। बट सिग्मा भी तो चार्ज अपॉन एरिया था, चार्ज पर यूनिट एरिया था, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। ऑल्सो हमको क्या पता है डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? Q बाई वी, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको Q बाई वी के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। तो Q बाई वी हमको मिल जाएगा A इप्सिलॉन 0 बाय डी। ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, मतलब क्या था? एयर था। दो प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक्स अप अ कैपेसिटर। एक प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला है, दूसरे पे अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस d था, दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस V था। एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी था, दूसरे पे माइनस सिग्मा था। दोनों का एरिया A और A था। पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा, नेगेटिव के लिए हमेशा टुवर्ड्स होगा। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सरवाइव कर गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ गया। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। दोनों प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आ गया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V बाय D, और सिग्मा इज Q बाय A। सब्स्टिट्यूट कर लिया, हमको Q बाय V इस A एप्सिलॉन 0 बाय D ऐसा मिल गया। बट Q बाय V इज कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 by D. This is what we have. Good. So this is what we get. अब ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो था ये था आपका विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक के बिना बात चल रही थी यहाँ पे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब विथ का केस देख लेते हैं फिर। So let's see the case of with. अब क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे, हमारे पास एक कैपेसिटर होगा, तो पहले एक कैपेसिटर को लाते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है। नाउ ये जो कैपेसिटर है, ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस V ही रखने वाले हैं हम लोग। नाउ इस कैपेसिटर में हम लोग इस कैपेसिटर के बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे। तो we will put one dielectric slab over here. So just a minute, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाने दो। गुड। Now we are putting a dielectric slab here. Dielectric slab मतलब नॉन कंडक्टिंग स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया।
तो ये जो नॉन कंडक्टिंग स्लैब हमने इंसर्ट किया है, व्हाट विल हैपन इज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्लैब में नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। अभी अभी हमने देखा, आज का शुरुआत ही वहीं से हुआ था। ये देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अंदर चाहे वो पोलार हो चाहे वो नॉन पोलार हो, तो नेगेटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सिमिलरली नेगेटिव के तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल जनरेट हो गया। ओके, इस स्लैब का थिकनेस जो था वो टी था। दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया है, इट इज स्टिल डी। तो प्लेट डिस्टेंस जो है वो डी ही है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी, राइट। अब हमको देखना है कि हाउ कैपेसिटेंस विल वेरी, अभी कैपेसिटेंस चेंज कैसे होगा ये देखना है हमको। ओके, हमको ये पता है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब एयर था, तो ए इप्सिलॉन 0 बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट नहीं किया है तब, राइट। जब हमने स्लैब इंसर्ट किया है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्मा पी इंड्यूस हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, लेकिन P मतलब पोलराइज्ड, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ ना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, राइट। और यहाँ पे स्लैब के दूसरे साइड पे एक माइनस सिग्मा P इंड्यूस हो गया, मतलब चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, नेगेटिव चार्जेस। नाउ ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ई इंटरनल, ये बाय डेफिनेशन अभी अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह पे देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन सिग्मा की जगह पे सिग्मा पी, क्योंकि ये पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए सिग्मा पी। ओके, सिग्मा पी। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस जनरेट हुआ है उसको सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0 हमने लिखा है। वेरी गुड, गुड। अब द आइडिया इज, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, है ना। ओके, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था चार्ज अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन 0। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वाज दिस, कहां, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है तो क्या हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जो अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सटर्नल फील्ड को, एंड दैट इज गिवन बाय QP अपॉन A एप्सिलॉन 0। Why QP? Because these are polarized charges due to polarization. Okay, so since sigma P is charge but due to polarization upon area, तो अब नेट फील्ड कितना होगा फिर? ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट या सिर्फ ई बोल सकते हो, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा था तब, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, क्योंकि E0 ऐसा है और EP अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस होगा, प्लस नहीं, क्योंकि बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड।
तो E0 हमको ऑलरेडी पता है, E0 हमने फाइंड करके रखा है। बाय द वे, आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, एंड दैट बेसिक चीज इज E0 अपॉन E0 माइनस EP is definition of dielectric constant K. The ratio of electric field inside the capacitor when there was only air to that of resultant electric field when you insert a dielectric slab is dielectric constant K. So by definition, electric field in presence of air to that of in electric field in presence of dielectric slab is equal to dielectric constant. तो ये डेफिनेशन है। इसका मतलब E0 माइनस EP ये आ जाएगा E0 बाई K। ये कैसे आया? तो दिस इज सिंपल, कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन से आता है। कैसे आता है? तो इसको मैं सिर्फ राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं। ये आ गया आपका E0 माइनस EP इक्वल टू E0 बाई K। ओके, तो नाउ आपको मिल गया E इक्वल टू E0 बाई K, बट E0 क्या था? Q बाई A एप्सिलॉन 0, Q बाई A एप्सिलॉन 0 K, राइट? गुड। तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मतलब आपको यहां से चार्ज मिल गया, चार्ज Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 E K। ओके, तो यू हैव चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला। नाउ अगर आपको याद है, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, राइट? कब? इन एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब अगर आप बात करोगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी है आपको। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। गुड। तो बाय डेफिनेशन इट इज दैट कि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट ये जो रीजन बचा, दिस रीजन हियर एंड दिस रीजन हियर, इन दोनों रीजन्स में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, मतलब एयर है। मतलब इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0। तो E0 मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और यहां पे ये आएगा E0। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है टोटल, ये और ये मिला के डिस्टेंस कितना है? D माइनस T, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था D, उसमें से माइनस कर दिया T, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस inside the plates of capacitor will be electric field into distance, लेकिन electric field in presence of air into distance in which there is air। electric field into distance, electric field in presence of air E0, यहां पे E0 है और यहां पे भी E0 है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के आपका D माइनस टी है। टोटल डिस्टेंस D था, उसमें से स्लैब का थिकनेस माइनस कर दो। बेसिक चीज बता रहा हूं बहुत मैं, ओके? प्लस, तो यहां पे E0 और यहां पे E0 एक्टिव था, और ये जो रीजन है इस रीजन में E इंटरनल एक्टिव है, मतलब EP एक्टिव है बेसिकली। तो ये आप लिखोगे E इंटरनल, और E इंटरनल कितने डिस्टेंस के लिए है? T डिस्टेंस के लिए है।
ओके गुड। तो V इक्वल टू E0 D माइनस टी प्लस, अब डिड वी राइट समथिंग अबाउट E इंटरनल? यस। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा ही है, ये जो रीजन था, इतने रीजन में फील्ड E इंटरनल होगा, है ना, विच इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो स्लैब है, ये स्लैब भी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में है। इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 माइनस E इंटरनल। तो यहां आप लिखने वाले हो, थोड़ा हैवी टॉपिक है आई नो, बट आई कांट हेल्प इट, है तो है, बताना तो पड़ेगा, इनटू टी। और दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आपने ई नाम दिया हुआ है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी अभी अभी हमने देखा, ये आता है E0/K। तो E0/K, E0/K इनटू टी। तो ये आपको मिल गया कैपेसिटेंस, सॉरी आपको मिल गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? Q/V। इसलिए फिर हमने Q निकाला था और इसीलिए हमने V निकाला है। तो अब जब मैं Q को V से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा C विच इज Q/V। हमारे पास Q है A epsilon 0 K, इफ यू रिमेंबर A epsilon 0 K into E अपॉन ऑल दिस, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल अल्टीमेटली गेट A epsilon 0 अपॉन D minus T plus T/K, where K is thickness of dielectric slab, D is distance between plates, K is dielectric constant of the slab, A is area of the plate, epsilon 0 is permittivity of free space। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हेवी टॉपिक थे आज के। सिर्फ एक टॉपिक मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि वो सिंपल है, वो आप कर सकते हो। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। क्या था ये तो मैं रिवाइज नहीं करूंगा। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, टू प्लेट्स, दो प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कैपेसिटर। ओके, एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया तो दूसरे पे अपने आप नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कैपेसिटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है उसको बोलता है कैपेसिटी, और वो कैपेसिटी होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब Q/V। फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। हम लोगों ने बेसिक नॉलेज अप्लाई करके हमने बता दिया कि 1/C मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमने जब पैरेलल में कनेक्ट किया कैपेसिटर्स को, तो पैरेलल में चार्जेस अलग अलग होते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, V1 = V2 = V3 = V4 जितने भी होंगे उतने भी। तो टोटल चार्ज कितना हो गया पूरे सिस्टम पे? Q1 + Q2 + Q3। फिर इसको सॉल्व किया तो हमको मिल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का आएगा C1 + C2 + C3 + C4, और n कैपेसिटर्स का कैपेसिटी इक्वल हुआ, तो इन दैट केस यू कैन हैव N into C इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब हमें फाइंड करना है कि कैपेसिटेंस हम बोल तो रहे हैं, लेकिन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V तो है ही, बट हमको देखना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट, है ना। देखो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है कैपेसिटेंस का, क्या आया है? इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड इन टर्म्स ऑफ epsilon 0। तो हमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड करना था। जब आपने कोई भी स्लैब उसके अंदर इंसर्ट नहीं किया है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर है,
तो ये आता है गॉस लॉ के बेसिक आइडिया से कि एक इन्फिनाइट प्लेट है जिसपे चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट का होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, नेगेटिव का होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन होता है, आउटसाइड सब्ट्रैक्शन होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the plates of capacitor when there was nothing but air inside the plates। तो E मिल गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो V by D। तो V by D इक्वल टू Q by A एप्सिलॉन 0। Q by A कहां से आया? ये सिग्मा का डेफिनेशन है, चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन है। तो Q by V मिल गया हमको A एप्सिलॉन 0 by D, बट Q by V तो कैपेसिटेंस होता है, तो C0 capacitance in presence of air between the plates of capacitor is A epsilon 0 by D। अब अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया ऑफ थिकनेस T, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जहां पे पहले दो प्लेट्स के बीच में सिर्फ E0 फील्ड एक्टिव था, अब जितना स्लैब का रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0 माइनस EP, where EP is the electric field which is opposite in direction generated due to polarized charges। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाला तो स्लैब में नेगेटिव चार्जेस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव चार्जेस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड चार्जेस, चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन। तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गया विच इज गिवन बाय दिस, इसको EP बोलो, इसको E इंटरनल बोलो, डजंट मैटर। ओके, तो दिस इज द सेम थिंग। तो इसका मतलब ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इनसाइड द स्लैब, देखो स्लैब हमने डालने से पहले E0 इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे, अब स्लैब को इंसर्ट किया है और स्लैब ने खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया है जो अपोजिट डायरेक्शन में है E0 को। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जो पहले से प्रेजेंट था माइनस जो इसने जनरेट किया, तो वो बाय डेफिनेशन आपको मिल गया E0 बाई K, राइट? तो E इक्वल टू E0 बाई K, बट E0 इज दिस, राइट? तो यहां से चार्ज मिल गया। मैं चार्ज क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि हमको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अगर मैंने कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो उसका कैपेसिटी कैसे चेंज होगा वो देखना है। तो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई V। तो इसलिए Q निकाल लिया, V भी निकालेंगे। V इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज V अपॉन D, तो V इज E इनटू D। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जहां पे एयर है, क्योंकि दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस था D, उसमें से T माइनस कर दो तो D माइनस T, तो D माइनस T मतलब इतना जो रीजन बचा है ये और ये, यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे सिर्फ E0 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव है और स्लैब के अंदर E0 माइनस EP इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव है। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E0 D माइनस T। ये टर्म आता है फ्रॉम एयर और ये टर्म आता है इनसाइड द स्लैब। इसको सॉल्व करते जाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, you will get capacitance C as A epsilon 0 upon D minus T plus P by K, right? So that's it. We are done for the day. Only topic that is remaining is energy stored in a capacitor। easy है, half CV square Q square by 2C। ये आप खुद एक बार देख लो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लेट मी नो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर लूंगा।